हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए व्यूअर्स, देख लेते हैं राइट नाउ आपके पर्सन की ट्रू एनर्जी एंड फीलिंग्स आपको लेके क्या है। ओके, तो जनरल रीडिंग है व्यूअर्स, जितना भी आपसे रेजोनेट करे वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूअर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपसे रेजोनेट करती है तो। ओके, ये जनरल रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है व्यूअर्स। तो आप इसे किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, जितना भी आपसे रेजोनेट हो आप उसे क्लेम कर सकते हैं, उसके साथ में आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की राइट नाउ आपको लेके ट्रू फीलिंग्स क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं, गाइड करें, क्या फीलिंग्स हैं इनके पर्सन की मेरे व्यूवर्स को लेके। ओके ओके, सो वी हैव द प्लेजर सीकर, डेस्पेयर, लव, old woman, cheerfulness and waiting. Healing, creator, sharing, flowering. ओके व्यूवर्स, देखिए आज आपके पर्सन मुझे अगर देखा जाए तो बड़े ही परेशान से नज़र आ रहे हैं। क्यों? अब ये परेशानी क्यों आ गई है यहाँ पे? परेशानी व्यूवर्स इसलिए आ गई है क्योंकि इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अब गलती का एहसास क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको पता चला है कि इन्होंने अपनी लाइफ को, इस रिलेशनशिप को क्या था और क्या से क्या बना दिया, है ना। तो ये जो बात है ना, ये बड़ी ही अजीब नज़र आती है मुझे यहाँ पे कि इंसान अपने किए हुए कर्मास को लेके, की हुई लाइफ को लेके जो उसने प्रेजेंट में करता चला जा रहा था और वो उसको पास्ट बनाता चला जा रहा था, आपका पर्सन चलती चली जा रही थी, जो भी है, तो वो सेटिस्फाई नहीं है भाई। वो पर्सन जो है सेटिस्फाई नहीं है। वो क्यों सेटिस्फाई नहीं है? क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये हमेशा से ऐसे पर्सन रहे हैं जिनको जिनको बस अपनी लाइफ में थोड़ा सा शौक रखे थे इन्होंने, बहुत सारे, थोड़ा मज़ा मस्ती करना, फ्रीडम रखना, लाइफ में ओपन रहना, हर एक के साथ में कनेक्ट रहना, हंसी मजाक करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, बंद के नहीं रहना किसी रिलेशनशिप में, ठीक है। मतलब लोगों से कनेक्ट होना आपके पर्सन को काफ़ी पसंद आता था। तो ये जो एनर्जी है ना भी, बस ये दिखाती है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्लेजर सीख कर रहा है। मतलब उसको परवाह नहीं है, उसको सिर्फ परवाह किस चीज़ की है? परवाह चीज़ अपने सुकून की, अपने अपने प्लेजर की, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की। तो ये कुछ ऐसे ही पर्सन मुझे नज़र आए आपके जो पर्सन है। और मे बी जब आपके साथ में जुड़े थे तो भी इनकी इंटेंशन यही रही होगी कि ये इंसान बड़ा खूबसूरत है, यानी आप बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही गजब का अट्रैक्शन है आपके अंदर कि आपकी तरफ कोई भी खींचा चला आए, देखो तो दीवाना हो जाए, कुछ ऐसी एनर्जी। और ये पर्सन भी आपसे इसीलिए जुड़े थे कि कहीं ना कहीं इनको आप बहुत अट्रैक्टिव लगे, बहुत खूबसूरत, बहुत रोमांटिक, बहुत ही काइंड एंड ऐसे पर्सन जो जो किसी को अपनी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, उससे लोग, इंसान अट्रैक्ट हुए बिना रह ना पाए। तो यार आप एक ऐसे ही पर्सन रहे हो। लेकिन ये जो पर्सन है ना व्यूअर्स, इसने आपको भी उसी तरह से कहीं ना कहीं देखा अपनी लाइफ में, जिस तरह से ये दूसरों लोगों को देखा करते थे, ठीक है। या फिर ये कहें कि आपके साथ में भी अगर इस तरह से ना भी देखा हो तो ये बहुत जल्दी इस रिलेशनशिप से जस्ट लाइक अ बोर से हो गए। कुछ लोग होते हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से बोर हो जाते हैं, एक चीज़ पे टिके नहीं रह सकते, चाहे वो कोई काम हो या फिर कुछ भी हो, बेशक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, बहुत अच्छा हो, बहुत कुछ दे रहा हो, बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में मतलब मिल रहा हो, उस कनेक्शन से, उस पर्सन से, उस जॉब से, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, बहुत कुछ मिल रहा हो। पर ये एक ऐसे पर्सन है जिनको जिनको बस थोड़ा सा कुछ नयापन चाहिए अपनी लाइफ में। और इसी वजह से पर्सन, आपके जो पर्सन है बस, उन्होंने जो आपसे मिल रहा था, आपके पर्सन को इतना सारा प्यार, सपोर्ट, लव एंड केयर एंड समथिंग, बहुत कुछ बियॉन्ड द वर्ड्स, कुछ ऐसा आप उनको दे रहे थे, लेकिन आपके पर्सन ने वो चीज़ें ऑब्जर्व नहीं की या फिर उनकी वैल्यू नहीं की और उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया।
अब ये हुआ है कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इन पर्सन को आपके पर्सन को एक्सपीरियंसेस होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है ना इन कंटिन्यूस फॉर्म में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब जब इंसान को ये एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं कि उसको जब समझ में आ रहा है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसने क्या पाया क्या खोया, उसकी अपनी लाइफ कैसी है, उसकी अब तक की पास्ट लाइफ जर्नी कैसी हो चुकी है, तो इनको समझ में आया कि इन्होंने एक ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा और जिसको इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आप इस पर्सन का व्यूअर्स बहुत वेट करते रहे, बहुत वेट कर रहे हो, आज भी वेट कर रहे हो, नो डाउट आज भी वेट कर रहे हो, आज भी आप कोशिश कर रहे हो कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपके साथ में आए, जुड़े और आपको चेरिश करे, आपके रिलेशनशिप को चेरिश करे। आप आज भी इस पर्सन का वेट कर रहे हो, लेकिन जब ये पर्सन आपकी तरफ देखते हैं, आपकी अपनी लाइफ को देखते हैं और अपनी लाइफ को देखते हैं, तो उनको ऐसा ही नज़र आता है कि आप फिर भी अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल नज़र आते हो, इनको ऐसा ही फील होता है। और ये अपनी लाइफ को जब देखते हैं तो इनको अपनी ज़िंदगी में सिर्फ खाली खालीपन सा नज़र आता है। और ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में जो खालीपन है इसको फिर से भरना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ में। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी हमने आप ही के लिए निकाली है। आप लोग पूछते हो ना कि ये एनर्जी हमसे रेजोनेट होगी या नहीं होगी, तो फिर देखिए हम लोग निकालते तो आप ही के लिए एनर्जी है। ठीक है, किसी और को लेके तो निकालते नहीं है। जब थर्ड पार्टी को लेके निकालती हूँ मैं तो थर्ड पार्टी को लेके बोलती हूँ। ठीक है, जब आपको लेके निकालूंगी तो आपको लेके बोलूँगी। तो आप अपने हिसाब से देखना जितना भी आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि एक पर्सन के लिए रीडिंग नहीं है, सभी के लिए हो रही है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ व्यूअर्स कि इस पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं खालीपन बहुत है, अकेले से पड़ गए हैं। अब इनको उस तरह से समझने वाला, उस तरह से केयर करने वाला, समझने वाला, अंडरस्टैंड करने वाला, शेयर करने वाला अपनी हर एक चीज़ को जो आपने इनके लिए किया है, हमेशा ओपन हार्टेड रहे हो। ठीक है, जो भी आपके पास में था, जितना भी था आपने इनको दिया, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो किसी तरह की कोई एसेट्स वगैरह हो, कुछ भी हो, आपने इनके लिए हमेशा रखा है। तो ये जो पर्सन है बस यहाँ पे मैं वही देख रही हूँ कि इनको अपनी ज़िंदगी में फिर से आपके साथ में एक शुरुआत ऐसी करनी है जिससे अपनी ज़िंदगी में कुछ नए ये अनुभव, इनको अच्छे वाले बेहतरीन अनुभव मिले, जिसको ये अपनी अगर जर्नी में पास्ट में जाके जब देखें, जब ये फ्यूचर में आगे बढ़े, तो वो अनुभव इनको सुकून दे, क्योंकि इनके पास में वो चीज़ों की कमी नज़र आती है। देखते हैं आपको लेके और क्या है यहाँ पे आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, सो वी हैव टेम्परेंस, 4 ऑफ वैंड्स, स्वॉर्ड, स्ट्रेंथ। देखो ये किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, बॉटम से जजमेंट, यहाँ से आ गया हमारे पास 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो ये जो पर्सन व्यूअर्स, देखो मैंने आपसे बोला था आपके साथ में एक सेकंड चांस चाहते हैं, और वही एनर्जी गाइज यहाँ पे ये बताती है कि ये जो पर्सन है व्यूअर्स, ये आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं। मे बी ये अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जिसको पीछे छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि ये लॉस बहुत कर चुके हैं, ये आपको लॉस कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। कोई बहुत कुछ ऐसा है जो इनके लिए बहुत ही वैल्यूबल था और ये उसको संभाल नहीं पाए। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले ये नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि इसको लेके बहुत रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत इनको रेस्टलेस सिचुएशन है, आराम मतलब सुकून, आराम वगैरह, जो ये एक बेसिक नीड होती है किसी भी पर्सन की, इंसान चैन से सो सके, उसको सुकून मिले, 2 पल का सुकून मिले। ठीक है, वो एटलीस्ट उसके अपने रिश्ते हों और अपने लोग हों उसके आसपास, ताकि जिससे वो हंसे बोले, अपनी दिल की बातें करे। तो ऐसा तो कोई भी इनके पास में नहीं नज़र आ रहा है। समवेयर ये अंडर प्रेशर मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आते हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर। मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये जो पर्सन बस इस रिश्ते को फिर से उठाने के चक्कर में है, अपने हाथों में लेने के चक्कर में नज़र आते हैं। ये अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं किसी को व्यक्त नहीं कर पा रहे, मे बी आप तक भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इवन तो जबकि ये आपके साथ में ही रियूनियन चाहते हैं, आप ही के साथ में ये जुड़ना चाहते हैं, आप ही के साथ में ये जैसे एक सेकंड चांस चाहते हैं, इसी रिश्ते में कम बैक करना चाहते हैं। पर इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप इनकी पहुँच से बाहर जा चुके हो, जबकि आप इनका वेट कर रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली हैं जो अपनी ज़िंदगी में अभी भी इनका वेट कर रहे हैं, और कुछ लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हो आप लोग। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगी व्यूअर्स कि आप इनकी पहुँच से काफ़ी दूर नज़र आते हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप मे बी इनको माफ़ ना करो, मे बी इनको एक्सेप्ट ना करो। ठीक है, आप इनको वही काइंड हार्टेड वाला अपना रूप ना दिखाओ। आपका वो प्यार ये खो चुके हैं, आपका साथ ये खो चुके हैं, आपका रिश्ता, आपका विश्वास ये तोड़ चुके हैं। ठीक है, अब ये आपके पास सामने आए तो किस उम्मीद से आए, किस चेहरे से आए, क्या कह के आए, क्या लफ्ज़ हों इनके पास ऐसे जिससे ये आपका दिल कहीं ना कहीं पिघला सकें।
तो ये चीज़ें गाइज़ मुझे यहाँ पे नज़र आती है। ये जो पर्सन है ये इन्हीं सारे सवालों में घिरे हुए नज़र आते हैं, क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स को आप तक व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी इंसान इतना डीप डिप्रेशन में चला जाता है कि वो अपनी फीलिंग्स को सामने वाले पर्सन को एज इट इज़ नहीं बता पाता कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो वही यहाँ पर है कि इनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रहे हैं, किसी को जता नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इनको ऐसे लग रहा है कि ये आपको खो बैठे हैं। अब आप इन्हें दोबारा नहीं मिलोगे, इन्हें दोबारा नहीं देखोगे, लेकिन इनकी ख्वाहिश यही है कि काश डिवाइन कुछ ऐसा कर दें, काश एंजल्स कुछ ऐसा कर दें जिनमें भी इनका फेथ है, जिनमें भी ये रखते हैं। वैसे इनका फेथ तो नहीं नज़र आता मुझे, बहुत हद तक ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं नज़र आते हैं, लेकिन अब ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, पहले हो सकता है ये बिल्कुल भी स्पिरिचुअल ना हो, पूजा पाठ वगैरह है या फिर कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ में ये पार्टिसिपेट ना करते हों, लेकिन अब इनको सिर्फ एकमात्र सहारा ऊपर वाले का ही नज़र आता है कि वही कुछ चमत्कार कर दें कि आपको उनसे मिला दें। ठीक है, इनको ये रिश्ता वापस मिल जाए, आपका जो प्यार है वो वापस मिल जाए। तो ये भी बस ये इनकी ख्वाहिश नज़र आती है कि अब ये डिवाइन में फेथ रख के चल रहे हैं। जो पर्सन कहीं ना कहीं एक तरह से अगर देखा जाए, नास्तिक नहीं कहूँगी, लेकिन इनका फेथ नहीं था कि मतलब इतने ज़्यादा कि ये करता है वो करता है। इनको अपने कर्मों पे में भी ज़्यादा भरोसा था। ये जो भी सोचते थे कि ये इनका माइंडसेट क्या था कि जो मैं करूँगा, ये करूँगी, वही मुझे मिलेगा। ठीक है, कुछ लोग मेरे पास भी ऐसे आते हैं जब पर्सनल रीडिंग कहते हैं कि ये होता है, वो होता है, ये बताओ, वो बताओ, मतलब फेथ ही नहीं रखते डिवाइन में भी। तो उनको जो दिमाग के ऐसे होते हैं ना, जब उनके ऊपर इस तरह की सिचुएशन आती है तभी उनको समझ में आता है कि डिवाइन होते हैं। ठीक है, हाँ, ये चीज़ ज़रूर होती है कि कुछ आपको डिवाइन आपके कर्मा के बेस पे भी देते हैं। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके पर्सन की, आपको लेके जो यही बताती कि जो पर्सन है आपको लेके आज काफ़ी रिपेंट और रिग्रेट में नज़र आते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।